हेलो दोस्तों, एस्ट्रोशॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। प्री मार्केट रिपोर्ट में प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुबह के लगभग 7 बजे है। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़ी जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए, एडवाइस लीजिए, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए, तो दोस्तों, कल अमेरिकन मार्केट ज़बरदस्त तेज़ी से बंद हो गया। लगभग 500 पॉइंट यानी 500 पॉइंट प्लस में डाउ जोन्स क्लोज हो गया और ऑल टाइम हाई लगाया अमेरिकन मार्केट में। और इसी खुशी से कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.50% घटाया गया था। लेकिन आज सुबह डाउ फ्यूचर लगभग 10 पॉइंट माइनस में चल रहा है, यानी टोटली फ्लैट। एशियन मार्केट में जापानीज मार्केट 700 पॉइंट 700 पॉइंट प्लस में चल रहा है। अच्छी खासी तेजी एशियन मार्केट में है। क्रूड ऑयल $74 के पास स्थिर है। डॉलर इंडेक्स और 10 साल बॉन्ड यील्ड भी एज स्थिर है दोस्तों। कल इंडिया विक्स 6-7% गिरा था, 12.5 के पास फिर से इंडिया विक्स पहुंचा है। पुट कॉल रेशो देखा जाए तो निफ्टी का पुट कॉल रेशो ज़्यादा है दोस्तों, 1.26 के पास पहुंचा है। जनरली 1.40-45 के पास ओवरबॉट हो जाता है। सो ऊपर के लेवल पे आपको सावधान रहना है निफ्टी में दोस्तों। प्रॉफिट बुकिंग कभी भी आ सकती है ऊपर के लेवल पे। वही बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो अभी हल्का हल्का बढ़ते जा रहा है, 1.10 1.20 के पास पहुंचा है। ये आप ध्यान में रखिए दोस्तों। कल जो मार्केट, अमेरिकन मार्केट एक्चुअली डाउ फ्यूचर दोपहर में ही तेज हुआ था कल के सत्र में। इसके बावजूद भी हमारा मार्केट बढ़ नहीं पाया। इसकी वजह थी एफआई। कल एफआई ने बड़ी सेलिंग की है दोस्तों। कैश में एफआई ने बहुत दिनों के बाद सेलिंग की है। कल फॉरेन इन्वेस्टर्स यानी एफआई ने 2500 यानी 2500 करोड़ के आसपास का माल कैश में सेल किया और इसी वजह से मार्केट उठ नहीं पाया। और आज सुबह भी जो गिफ्ट निफ्टी जो गैप अप दिखा रहा है ना दोस्तों, सिर्फ 40 पॉइंट का गैप अप दिखा रहा है। कितना? सिर्फ 40 पॉइंट का गैप अप दिखा रहा है। और ये इसी वजह से एफआई की सेलिंग ज़बरदस्ती कल इसी वजह से। और कल का जो ब्रेड था मार्केट का वो बहुत ख़राब था। एडवांस वर्सेस डिक्लाइन, यानी बढ़ने वाले स्टॉक्स से घटने वाले स्टॉक्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में थे। और कल मिड कैप और स्मॉल कैप, इन दोनों ने भी बहुत मार पड़ी। कल मिड कैप और स्मॉल कैप के शेयर्स बहुत बुरी तरह गिर गए दोस्तों, बहुत बुरी तरह गिर गए। ओके। और ये हेवी वेट जो थे एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, कोटक महिंद्रा बैंक, इन्होंने मार्केट को संभाला, नहीं तो मार्केट बहुत बुरी तरह गिरता था। हेवी वेट वजह से मार्केट गिरा नहीं है, कुछ चंद स्टॉक की वजह से गिरा नहीं, ऐसा भी बोल सकते हो। और 70% 80% स्टॉक सब माइनस में थे। ओके। सो कुछ चंद स्टॉक्स की वजह से मार्केट ऊपर ऊपर जा रहा है और ये बहुत ख़राब है दोस्तों। मार्केट का ब्रेड ख़राब है, ये बहुत निगेटिव है चीज़ मार्केट के लिए, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके। और आज शुक्रवार है, हफ्ते का आखिरी दिन है। सो आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। मैंने आपको क्लियरली बोला था निफ्टी में जो अभी डल मोमेंट चल रहा है वो अभी ख़त्म होने को आ रहा है। मुझे लगता है आज और मंडे का ये 2 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है निफ्टी के लिए। बहुत बड़े मूवमेंट आ सकते हैं नीचे या ऊपर, कोई भी एक साइड पे, क्योंकि पिछले एक हफ्ते से कंसोलिडेट कर रहा है निफ्टी एक छोटे दायरे में, 30-40 पॉइंट के दायरे में। ओके। सो आपको ये बात समझना चाहिए, ठीक है। बाकी डीआई ने मार्केट को सपोर्ट किया 2000 करोड़ का, यानी 2000 करोड़ के आसपास का माल कैश में बाय करके, नहीं तो बुरी तरह हम लोग गिरते थे। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ अगर मार्केट को बढ़ना है तो एफआई की बाइंग आनी चाहिए, नहीं तो बढ़ नहीं सकता है। सिर्फ डीआई की बाइंग से क्या होता है कि मार्केट स्टेबल रहता है, गिरने नहीं देता है डीआई। लेकिन बढ़ना है तो एफआई की बाइंग अवश्य आनी चाहिए। देखिए पिछले कई दिनों से लगातार एफआई बाय कर रहा था तो हमारा मार्केट कैसा ऊपर आ रहा था। लेकिन एक ही दिन में कल 2500 करोड़ का माल कैश में सेल किया एफआई ने। और मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि ये मिड कैप में ही ज़्यादा उन्होंने सेलिंग किया रहेगा, क्योंकि एचडीएफसी बैंक तो तेज़ी में था, रिलायंस भी तेज़ी में था। तो मुझे लगता है कि मिड कैप में ही उन्होंने सेलिंग किया रहेगा। देखना पड़ेगा, आज की फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है एफआई के दोस्तों। डीआई वैसे सपोर्ट करता है हमारा डोमेस्टिक इन्वेस्टर। और तीसरी महाशक्ति के ऊपर भी आज का मार्केट डिपेंड है। तीसरी महाशक्ति कौन सा है? रिटेलर्स नहीं भाई, रिटेलर्स में कुछ ताकत नहीं होती है। तीसरी महाशक्ति यानी ऑपरेटर्स महाराज। हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में ऑपरेटर्स महाराज ये तीसरी महाशक्ति के रूप में उदय हो गया है उनका, जब से
गिफ्ट निफ्टी यहाँ आ गया है तब से ये तीसरी महाशक्ति यानी ऑपरेटर्स बड़े बड़े, उनका एक अचानक उदय हो गया है दोस्तों, अचानक ये जाग गए हैं, ठीक है। और वो हमेशा मार्केट को ऊपर नीचे करने में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। सो उसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। प्रॉपर स्टॉप लॉस, प्रॉपर हेजिंग, कम से कम लॉट में काम करना, अपना कैपिटल ख्याल रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मार्केट में। नहीं तो आप कैपिटल खो दिया तो फिर ज़ीरो हो जाओगे। और कभी भी ये एक्सपायरी के दिन उसी एक्सपायरी का इंडेक्स में कभी काम नहीं करना है। बहुत कम बार होता है उसी एक्सपायरी में बड़ा मूवमेंट आता है, नहीं तो ये डल टाइप मूवमेंट करके ऑप्शंस प्रीमियम खाए जाते हैं, ये ध्यान में रखिए दोस्तों, ठीक है। चलिए अभी लेवल्स के स्टॉक्स में आते हैं। सो स्टॉक्स में तो ये HDFC बैंक बहुत ही स्ट्रांग लग रहा है 1700 के ऊपर का, इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ अभी तक चला नहीं है लेकिन चलने लगेगा तो बहुत दौड़ेगा, ये ध्यान में रखिए। ONGC भी बहुत पिछले कई दिनों से लगातार मार खा रहा है, तो ONGC स्टॉक्स के ऊपर भी आपको नज़र रखनी चाहिए, ठीक है। लेकिन जो भी करना है आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कीजिए ताकि आपको लॉस ना हो, ये भी मेरा कहना ज़रूरी है दोस्तों। और ऐसे माहौल में थोड़ा सा ITC स्टॉक के ऊपर भी ध्यान रखना है। जब तक ये 500 के ऊपर टिका है ITC, तब तक ये बुलिश रन में है, ये ध्यान में रखिए। FMCG ये जो है इंडाइसेस, इसकी मैं बात कर रहा हूँ मैं। चलिए अभी लेवल्स के ऊपर आते हैं। लेवल्स बैंक निफ्टी से चालू करेंगे। बैंक निफ्टी 53,000 के ऊपर क्लोज हो गया है। सो आज 53,500 550 ये लेवल इंपॉर्टेंट है। उसके पहले 53,350 53,350 जो कल का जो हाई मारा था बैंक निफ्टी ने, और ऑल टाइम हाई भी वहाँ ही है, वही है 53,357 के पास है। लगभग ऑल टाइम हाई के पास गया था बैंक निफ्टी, वहाँ से नीचे आ गया था, तो वो एक रजिस्टेंस रुकावट का लेवल रहेगा। 53,350 के ऊपर अगर टिक पाया तो 53,500 550 अगला टारगेट बैंक निफ्टी में। उसके ऊपर फिर 54,000 तक भी जा सकता है, 54,000 तक भी जा सकता है बैंक निफ्टी। नीचे 53,000 के पास एक ठीक ठाक सपोर्ट है। उसके नीचे सबसे अच्छा सपोर्ट 52,800 और 52,500, 52,800 52,500, ये एक अच्छा सपोर्ट काम करेगा। उसके नीचे गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी बैंक निफ्टी में। वही निफ्टी में जो 25,415 के पास क्लोज हो गया था कल के सत्र में, 38.38 पॉइंट प्लस में। बैंक निफ्टी लगभग 290 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया था और निफ्टी लगभग 38 पॉइंट यानी 38 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया था कल के सत्र में। 25,415 के पास निफ्टी है। तो आज जो हल्का सा गैप अप है उसकी बात करना व्यर्थ है। तो आपको क्या देखना है, 25,000 कल का जो हाई है 25,600 के ऊपर का, कल ऑल टाइम हाई लगाया था निफ्टी ने 25,600 के ऊपर का, लेकिन सस्टेन नहीं हो पाया। मैं वही बोल रहा हूँ 25,500 550 के ऊपर क्लोजिंग देना चालू करना चाहिए निफ्टी में, तभी हम लोग 26,000 के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाया और वहाँ से नीचे आ गया। ये बहुत बड़ी गिरावट ऊपर से देखी गई निफ्टी में दोस्तों, लेकिन निफ्टी पॉजिटिव ही क्लोज हो गया। लेकिन ऊपर से नीचे 200 पॉइंट फिसल गया, यानी 25,615 के आसपास का ऑल टाइम हाई लगाया, वहाँ से 200 पॉइंट 415 के तक आ गया, यानी ऊपर से नीचे आ गया। वैसे मोमेंट कल निगेटिव ही बोल सकते हैं आप, निगेटिव कल का मोमेंट, ऊपर से नीचे आ गया मार्केट, ठीक है। तो आज क्या हो सकता है, आज 25,500 550 ये लेवल आपको मार्क करके रखना है। 25,500 550 उसके ऊपर टिकना चाहिए, 550 के ऊपर। तो ये हम लोग वो जो 25,615 वाला जो ऑल टाइम है वहाँ तक जा सकते हैं। फिर वहाँ रजिस्टेंस आ सकता है, वो भी एक रजिस्टेंस रुकावट लेवल है, उसके ऊपर टिक गए तो फिर 25,700 800 तक जा सकते हैं। और आज अगर बड़ा गैप अप होता तो ये दोनों चीज़ें खत्म हो जाती थी, लेकिन गैप अप बड़ा नहीं आ रहा है दोस्तों, सिर्फ 40 पॉइंट का गैप अप आ रहा है। वो भी मुझे संदेह है कि ये जो दिखा रहा है गैप निफ्टी वो गड़बड़ है। 9 बजे अलग हो सकता है, आप देख सकते हो 9 बजे अलग हो सकता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास बाय करने की। इंपॉर्टेंट सपोर्ट कहाँ है निफ्टी में, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 25,300 350 के आसपास है, 25,300 350। उसके नीचे 25,200 250 का लेवल बहुत तगड़ा सपोर्ट है। यहाँ आ गया तो आप चांस ले सकते हो बाय करने का, लेकिन जो भी करना है स्टॉप लॉस या हेजिंग के साथ करें। 25,200 तोड़ दिया तो फिर एक बड़ी गिरावट के लिए निफ्टी तैयार होगा, जो 25,000 तक भी लेके जा सकता है। ये ध्यान में रखिए दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आज का विषय अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल के ऊपर यूट्यूब के ऊपर ज़रूर देखने मिले। धन्यवाद, फिर मिलेंगे प्रोडिक्शन ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच।